हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज क्लास 11th का वीडियो लेंगे। क्लास 11th में जो चैप्टर देखा था हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, उस चैप्टर के बाद वाला चैप्टर आता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता था, जो हमारा चार्ज है वो चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज होता था वो चार्ज किस में होता था, वो चार्ज रेस्ट में होता था और उसके बाद में वो जो कुछ भी करता था इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता था। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज रखेंगे तो उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा, है ना। वो फोर्स कैलकुलेट किया था जिसको बोलते हैं कूलम फोर्स, और बहुत सारी चीजें थे, है ना। तो आज जो है ये जो चैप्टर स्टार्ट होगा, अभी हमारा चार्ज रेस्ट में नहीं रहेगा। अभी हमारा जो चार्ज है वो चार्ज किस में आएगा, मोशन में आएगा, ठीक है। चार्ज का मोशन स्टडी करना, चार्ज अपनी जगह बदलेगा कंडक्टर के अंदर। तो उस चार्ज का मोशन स्टडी करना मतलब क्या स्टडी करना, मतलब करंट का स्टडी करना, ठीक है। अपन बोलते हैं ना रिवर करंट वगैरह, है ना। रिवर करंट मतलब पानी का बहाव, है ना, फ्लो होता है। तो यहाँ पे चार्ज हमारा फ्लो करने लग जाएगा और वो जब हम स्टडी करेंगे उस स्टडी को हम बोलेंगे करंट का स्टडी करना, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके बुक के हिसाब से जाएंगे, ठीक है। पहले तो हम करंट की डेफिनेशन देखते हैं, पुरानी है आपको पता है फिर भी, ठीक है। करंट, कौन सा करंट, इलेक्ट्रिक करंट। करंट की डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर जो चार्ज होगा वो चार्ज फ्लो होगा, उस फ्लो होने का रेट, उस चार्ज के फ्लो होने के रेट को हम बोलते हैं करंट, ठीक है। मैंने बोला है रेट जब वर्ड आएगा तो अपॉन टी हो जाएगा, अपॉन टी हो जाएगा। करंट जो है, करंट को डिनोट करते हैं आई से, करंट को डिनोट किया जाता है आई से, ठीक है। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किसका फ्लो, चार्ज का, चार्ज को अपन डिनोट करते हैं क्यू से, तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये बन जाएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू कंडक्टर। चार्जेस किस में से फ्लो हो गए, कंडक्टर में से ही फ्लो हो गए, इंसुलेटर में से तो फ्लो नहीं होंगे, है ना। करंट प्रोड्यूस करने के बहुत बहुत तरीके हैं, दो है, मतलब बहुत नहीं। एक तो है इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, इलेक्ट्रोलिसिस आपने क्लास 10th तक पढ़ा है, ठीक है। या फिर दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लगाता है, जो हमारे बैटरी सेल्स होते हैं ना वो लगाते हैं, ठीक है। फिलहाल क्या करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर। यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा चार्ज का कूलम और टाइम का सेकंड। यह है उसका ऐसा यूनिट, लेकिन कूलम पर सेकंड हम नहीं बोलते हैं, ठीक है। हमने उसका अलग नाम दिया है, वो है एम्पियर, ठीक है। अभी एम्पियर का ए मैंने कैपिटल लिखा है तो यहां से समझ आना, फुल नेम कैपिटल, फुल नेम लिखते वक्त जब कैपिटल लेटर आता है पहला तो वो साइंटिस्ट के नाम से, तो एम्पियर नाम के एक साइंटिस्ट है, उनके नाम से उनका यूनिट लिया है करंट का, क्या है, एम्पियर, और सिंबल है ए। और आपको पता है करंट जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, वो है फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। इसके डायमेंशन मत निकालते बैठना, इसका डायमेंशन एक ही है, खत्म। आई किस किस बुक में क्या दिया रहेगा, आई की जगह पे ए दिया रहेगा, ठीक है। तो ये है हमारे करंट का इंट्रोडक्शन, बाकी कुछ आपको इस बुक से करने का नहीं है। पहला जो पॉइंट है आपका वो, उसमें सिर्फ आपको करंट की डेफिनेशन लेनी है, क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। फॉर्मूला बनाएंगे, चार्ज अपॉन टाइम, यूनिट बनेगा कूलम पर सेकंड, और दूसरा नाम है उसको एम्पियर, ठीक है। यहाँ से अलग अलग यूनिट है, एक है मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर, दूसरा है माइक्रो एम्पियर, वो हो जाएगा 10⁻6 एम्पियर, थर्ड है नैनो एम्पियर 10⁻9 एम्पियर, पिको भी है, चलो पिको भी लेते हैं 10⁻12। बस इसके नीचे हमारे करंट का वैल्यू या यूनिट नहीं जाएगा। इतने वैल्यू वाले करंट जो है वो हमें फ्लो होते हुए दिखते हैं छोटे छोटे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। माइक्रो एम्पियर, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस अलग अलग होते हैं, ठीक है, क्लास 12th में आएगा। मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, इतने करंट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और 1000 मतलब 1 किलो एम्पियर, है ना, 10 किलो एम्पियर, इतने करंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गई दूसरी बात। लेकिन आपको समझना क्या है इसमें, करंट का डेफिनेशन, करंट का फॉर्मूला, यूनिट, और करंट कौन सा है, फंडामेंटल क्वांटिटी है,
ठीक है। दूसरा पॉइंट जो स्टार्ट होता है हमारा वो है फ्लो ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर। फ्लो ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर। कंडक्टर में से हम करंट कैसे फ्लो करा सकते हैं? तो पहली मेथड क्या थी? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस याद है आपको? एक क्या होता था, बीकर होता था, उसमें हम क्या लेते थे, सॉल्यूशन लेते थे, साल्ट सॉल्यूशन वगैरह, है ना। उसमें पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन अलग अलग हो जाते थे। इसमें 2 हम इलेक्ट्रोड डालते थे, है ना, और दोनों इलेक्ट्रॉन को वायर के थ्रू कनेक्ट करते थे, बीच में बल्ब होता था, ऐसा ये होता था इलेक्ट्रोलिसिस। ये 2 इलेक्ट्रोड को हम बोलते थे, एक को एनोड एक को कैथोड, ठीक है। जब हमारा इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट हो जाता था, है ना, तो हमारा बल्ब जो है वो जलने लग जाता था। उसके बाद में एक इलेक्ट्रोड की साइज कम हो जाती थी और दूसरे की साइज ज्यादा हो जाती थी, तो उससे पता चलता था हमको कि इधर से उधर हमारा मटेरियल आयंस जो है वो मूव हो चुके हैं। वो इलेक्ट्रोलिसिस थी। अभी इसका कुछ काम है नहीं, आगे भी कुछ जरूरत है नहीं, पता हो नहीं हो चलेगा, ठीक है। ये जस्ट पिछले वाला रिवाइज हो रहा था। दूसरा हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे करा सकते हैं? कंडक्टर के थ्रू। मान लो एक कॉपर का रॉड है और इसके अक्रॉस क्या लगा देना, इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देना। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना मतलब क्या, कुछ नहीं, है ना। अपन वो छोटी सी मोटर देखते हैं, है ना, 9 वोल्ट की बैटरी आती है नीली कलर की, उससे अपन क्या करते हैं, मोटर चलाते हैं। वो छोटी सी मोटर आती है, क्या करते हैं, 2 वायर होती है उसको, है ना। बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, ये बैटरी है आपकी, उसके 2 टर्मिनल होते हैं, एक वायर यहाँ से एक यहाँ से। तो बस एक जो है वो पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, निगेटिव। बैटरी पे लिखा होता है, ठीक है। मोटर के एक साइड पे पॉजिटिव लगाते हो, दूसरी साइड पे निगेटिव लगाते हो, वही है ये मोटर मान लो, ठीक है। और एक साइड पे हम पॉजिटिव लगाएंगे, दूसरी साइड पे निगेटिव लगाएंगे। ये लगाना मतलब क्या करना, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना अक्रॉस कंडक्टर। सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना मतलब कुछ बड़ी बात है अभी, ठीक है। और वो जो मोटर घूमती है, वो मोटर कुछ एक स्पेसिफिक स्पीड से घूमती है, जिसको बोलते हैं आरपीएम, रोटेशंस पर मिनट। उसका जो रोटर होता है वो घूमता है ना, तो उसका कुछ स्पीड होता है। वो स्पीड किस पे डिपेंड करता है, मोटर के घूमने का, वो करंट पे करता है डिपेंड। करंट अगर कांस्टेंट है तो उसका स्पीड भी क्या होगा, घूमने का स्टेडी। तो जो कांस्टेंट करंट की वैल्यू होती है, मतलब करंट किसी चीज से फ्लो हो रहा है लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा है। मान लो 1.003 एम्पियर है, तो 1.003 एम्पियर ही अगर हमेशा उस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, तो ये क्या है, करंट कांस्टेंट है। करंट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। ऐसा करंट जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है, इस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है और उस करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, तो वैसे करंट को अपन बोलते हैं, वैसे करंट को बोला जाता है स्टेडी करंट। और स्टेडी करंट हमेशा कब मिलता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का काम कौन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का काम हमारे बैटरीज या सेल्स करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल्स, है ना, एवरीडे वगैरह वाले, है ना। तो इस तरह से अपन किसी भी कंडक्टर में करंट का फ्लो करा सकते हैं। तो अभी क्या देखा अपन ने, करंट की डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट, और किसी भी कंडक्टर के थ्रू हम करंट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला इलेक्ट्रोलिसिस और दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हमको स्टेडी करंट मिलेगा, है ना। और स्टेडी करंट मिलने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं वो कैसे करते हैं, हम बैटरी या सेल्स का यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अभी पहला मेन पार्ट यहाँ से चालू होगा, वो होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, उसका फॉर्मूला और बहुत सारी चीजें अभी हमको पता चलेगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन भी देखेंगे, ठीक है। तो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मान लो कोई एक कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्टर है। कंडक्टर और इंसुलेटर, इनका डिफरेंस आपको पता है क्या? पहला तो ठीक है, इसमें से करंट फ्लो हो सकता है, इसमें से नहीं। लेकिन आपको रीजन पता होना चाहिए कि कंडक्टर में से करंट फ्लो क्यों होता है और इंसुलेटर में से क्यों नहीं हो पाता। उसका रीजन एक ही है, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंसुलेटर के पास वो नहीं होते। अगर इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते तो वो इंसुलेटर होता ही नहीं, ठीक है। तो कंडक्टर में से करंट फ्लो होने का मेन रीजन है कि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से, ये क्या हमारा न्यूक्लियस है ना, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, ये लास्ट ऑर्बिट। लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन गिर के जब बाहर आ जाता है एनर्जी खींच के वगैरह, ठीक है, एनर्जी लेके, हीट लेके, तो वो जो है अभी ऑर्बिट के अंदर बंधा नहीं है, वो ऑर्बिट से बाहर है ना, तो उसको बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन ही बाद में हम क्या करते हैं, करंट फ्लो कराने के लिए यूज करते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन को दूसरा नाम है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा नाम है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। और आपको ये मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, ठीक है। तो इसके अंदर है ना बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी तक इसको हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, हर डायरेक्शन में जा सकता है। ये भी इधर भी जा सकता है, हर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो मोशन होता है रैंडम, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रॉन जो है, जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर के अंदर, वो अपने ही जगह पे ऑस्कुलेट करते रहते हैं, रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं, मूव होते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर नहीं आ जाएगा, इसकी भाई पहुंच कहां तक है, खुद से वो कितना दूर जा सकता है, इतना 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 इतना, ज्यादा दूर नहीं, ठीक है। और उसको खुद को पता नहीं होगा कि वो किधर जा रहा है, इतना रैंडम होता है उस इलेक्ट्रॉन का मोशन कंडक्टर के अंदर, ठीक है। मैं ये जो दिखा रहा हूँ डायग्राम बहुत बड़ी है, 10⁻⁶, 10⁻³ के पावर में डिस्टेंस कवर होता है, ठीक है। बहुत ही छोटा डिस्टेंस कवर कर पाते हैं वो इलेक्ट्रॉन, उसकी साइज छोटी है, उसकी साइज की जितना ही वो कर पाएगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई, यहाँ पे हमने कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं लगाया है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है, उसका जो मोशन है, इलेक्ट्रॉन मूव रैंडमली, इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली अबाउट देयर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब यहां से ये वाली बीच वाली जो पोजीशन है उसको बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के अबाउट वो रैंडम मूवमेंट करता है। देयर इज नो नेट डायरेक्शन, कोई एक डायरेक्शन नहीं होती है इलेक्ट्रॉन के मोशन को, कोई एक डायरेक्शन होती ही नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस साइड पे कुछ होंगी, इस साइड पे कुछ, इस साइड पे कुछ, इस साइड पे कुछ। टोटल वेलोसिटी जो है, टोटल वेलोसिटी या नेट वेलोसिटी क्या होती है इलेक्ट्रॉन की, 0। कैसे, घूम फिर के इधर आना, घूम फिर के इधर आना, घूम फिर उधर ही आ जाना, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाना बार बार, तो इसके लिए उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0। और उसके मोशन को डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। ये थोड़ा थ्योरी है, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होता है, रैंडम होता है, कोई उस मोशन को कुछ डायरेक्शन नहीं होती है, और हमारे उसकी नेट वेलोसिटी भी हम कितनी बोलते हैं, 0 बोलते हैं, ठीक है। अभी तक उसको कुछ डायरेक्शन नहीं मिली है, ठीक है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन को या फिर इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, अभी क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, चलो वही कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर वही है, सेम कंडक्टर, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लूंगा, ठीक है। साउंड ओके। मैंने क्या किया, इस कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना मतलब बैटरी या सेल लगा देना, ठीक है। अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो होती है पॉजिटिव टू निगेटिव। कैसे, ये हमने देखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, तुरंत रिवाइज कर देते हैं। मान लो ये चार्ज है, कोई प्लस चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे, पॉजिटिव चार्ज लेकर हम लेके आएंगे, तो उसको क्या करेंगे, रिपल। तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी है ना, तो इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन कैसे, पॉजिटिव से दूर, पॉजिटिव से दूर, ठीक है। अब ये निगेटिव है, ये चार्ज क्या है,
निगेटिव। तो पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे क्या किया उसने, अट्रैक्ट किया, फील्ड ने अट्रैक्ट किया। इसका डायरेक्शन कौन सा है, इधर। लेकिन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव टू निगेटिव। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम हमेशा इस पॉइंट पे कौन सा चार्ज रखेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव से दूर। ऐसा ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, पॉजिटिव से दूर। पॉजिटिव से दूर मतलब क्या, पॉजिटिव से निगेटिव। तो ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन किधर अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और सेल, टूवर्ड्स। तो इलेक्ट्रॉन की जो हर एक इलेक्ट्रॉन किधर अट्रैक्ट होना चाहिए, इधर। हर कोई नहीं होगा, उतनी ताकत होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड में। छोटा सा सेल लगाएंगे कुछ काम करने, है ना, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सेल लगते हैं। कोई घड़ी होती है, छोटा सा सेल लगता है ना। कुछ बड़ा काम करना है, गाड़ी चलानी है, तो बड़ी बैटरी लगेगी। उसके हिसाब से जितनी स्ट्रांग हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई ना, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ मूव करा सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कुछ डायरेक्शन उल्टा बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा ऐसा, ठीक है, इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन्स को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं कंडक्टर के अक्रॉस, तो कंडक्टर के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स पहले ऐसे रैंडम मोशन कर रहे थे, ये भी भाई रैंडम ही है। ठीक है, जैसे रैंडम मोशन कर रहे थे, अभी उनके मोशन को एक डायरेक्शन मिल जाएगी। और ये जो सेल है वो एक अट्रैक्शन वाला फोर्स लगाएगा। यहाँ पे पहले कोई फोर्स नहीं लगता था, लेकिन अभी ये क्या कर रहा है, सेल की ये पॉजिटिव में इनको अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्शन वाला फोर्स लग गया। अट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन सारे इधर अट्रैक्ट होंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन किधर मूव होंगे, इधर। कुछ एक वेलोसिटी होंगी, उस वेलोसिटी को बोलते हैं वीडी, और वही वेलोसिटी होती है हमारी ड्रिफ्ट। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ वेलोसिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आने की कोशिश करेंगे, और उसी वेलोसिटी को हम बोलेंगे वीडी। लेकिन क्या है, जरूर ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इलेक्ट्रॉन इसके करीब है, तो ये ज्यादा फास्ट अट्रैक्ट होगा, ये भाई थोड़ा कम अट्रैक्ट होगा। लेकिन हम मान के चलते हैं ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, वो किसी एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी करेंगे और उसका क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। ये थोड़ा अंदर का है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी, इतना थ्योरी हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन बनेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द velocity of electron by which it moves through conductor when electric field is applied to the conductor। ये हो जाएगी अच्छी सी डेफिनेशन किसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी। कब मिलेंगी, बाय विच, कितने वेलोसिटी से, जितनी वेलोसिटी से वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है। कहाँ पे मूव हो रहा है, थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर के थ्रू वो मूव हो रहा है। लेकिन कब मूव होगा, इस टाइम पे मूव होता था क्या, इस टाइम पे मूव हो रहा है। कब लेकिन मूव हुआ, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू द कंडक्टर। हर एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी अलग अलग होगा, हम उनकी अज्यूम करेंगे या फिर हम उनका मीन निकालेंगे। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अलग अलग वेलोसिटी होंगी हर की, तो 10 वेलोसिटीज ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय 10 और मीन वेलोसिटी। और हम बोलेंगे कि वही वेलोसिटी से ये भाई भी ट्रैवल कर रहा है, वही वेलोसिटी से ये भी और ये भी, मीन वेलोसिटी निकाल देंगे, और उसी मीन वेलोसिटी को हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब मिलेंगी, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, दिख रहा है। वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निगेटिव टू पॉजिटिव। तो हमेशा ध्यान में रखना, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सेकंड, द डायरेक्शन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं उसके भी अपोजिट होता है। ये चेंजेस कब होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब मिलेंगी,
जब हम कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे बैटरी या सेल यूज करके। ये है उसकी डेफिनेशन जो आपके बुक में नहीं है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी देखते हैं नेक्स्ट, थोड़ा मैथमेटिकल भी देख लेते हैं इसमें, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, करंट डेंसिटी क्या होते हैं वो भी देखते हैं। तो चलिए एक कंडक्टर कंसीडर करते हैं फिर से, उसमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह देखते हैं। करेक्ट, मैथमेटिकल है थोड़ा। एक कंडक्टर है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। इसको हम क्या लगा रहे हैं, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, अपोजिट मतलब, ठीक है। जो कंडक्टर है, कंडक्टर का शेप क्या है, सिलेंड्रिकल, चलो मान लेते हैं सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सिलेंडर का बेस एरिया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ है ना, ये लेंथ मान लेते हैं, इतनी लेंथ है। चलो, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई जितना चार्ज होता है, ठीक है। चलिए और एक चीज मानते हैं, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान से पढ़ना इसलिए सेपरेट लिख रहा हूं, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, एक कंडक्टर का वॉल्यूम। चलो कंडक्टर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, सिलेंड्रिकल है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या है, बेस एरिया, यही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने किससे डिनोट किया, ए से डिनोट किया, तो ए। एल नहीं यहाँ पे, सॉरी एच नहीं है, हाइट नहीं, यहाँ पे क्या है, लेंथ है, तो ए, इतना वॉल्यूम हो गया, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, एन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताओ, यूनिटी मेथड, एन इंटू वॉल्यूम। सिंपल है, एक वॉल्यूम में 10 इलेक्ट्रॉन, तो 4 वॉल्यूम में कितना, 40। कैसे क्या, 10 इंटू 4, मतलब जितना वॉल्यूम है उतने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई, यूनिटी मेथड। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, एन, सॉरी नंबर, एक वॉल्यूम में कितना है इलेक्ट्रॉन्स, एन, और वॉल्यूम कितना है टोटल, ए, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो टोटल चार्ज कितना होगा कंडक्टर के अंदर का, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू, एक इलेक्ट्रॉन पे होता है इतना चार्ज, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इतने। एक इलेक्ट्रॉन पे होता है E जितना चार्ज, और टोटल इलेक्ट्रॉन है ए इतने। ये हो गया टोटल चार्ज, ये हो गया टोटल चार्ज। फिर से देखना, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम, तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन, यूनिटी मेथड, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E जितना, तो अभी इतने सारे इलेक्ट्रॉन पे मिला के कितना चार्ज होगा, मल्टीप्लाई, है ना, तो ये निकल गया चार्ज। अभी क्या निकालेंगे, करंट। करंट होता है I बाई टी, ओ सॉरी करंट होता है Q बाई टी। Q क्या है, NaLe अपॉन टी, सही है, NaLe अपॉन टी। अभी क्या करेंगे अपन, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिख रही है क्या अपने को, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं दिख रही है। टाइम भी है क्या, नहीं है। चलो अभी तो टाइम निकालते हैं पहले, है ना। टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, है ना। देखो बार बार बताता हूँ, पहले वेलोसिटी लिखता हूँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। चलो डिस्टेंस कितना कवर करना है इलेक्ट्रॉन को, यहाँ का इलेक्ट्रॉन देखना, हर एक इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर कितना डिस्टेंस मूव करेगा, जितना लेंथ है। यहाँ का इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर, यहाँ से स्टार्ट होगा वापस यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ से इतना है कंडक्टर का लेंथ। जब भी एक इलेक्ट्रॉन अपना पूरी फेरी, मतलब पूरा जब सर्कल कंप्लीट करेगा, कंडक्टर के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना कंडक्टर का लेंथ है। कंडक्टर का लेंथ कितना है, कैपिटल एल, तो एल। और हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हम कितनी मान के चलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा एल बाय वी टी। तो करंट हो जाएगा हमारा I इज इक्वल टू Q बाई टी, Q है NaLe अपॉन टी की वैल्यू L अपॉन वी डी। एल एल देखो कट हो गया,
और अपन का अपन जो वीडी है ऊपर आ जाएगा। देयरफॉर I इज इक्वल टू एन ए ई वीडी, वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एल एल कट हो गया, एल एल कट हो गया। अभी क्या करेंगे, देयरफॉर आई या फिर वीडी निकाल दे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी टॉपिक चालू है ना, तो वीडी इज इक्वल टू सब इधर आई अपॉन ए एन ई, ठीक है। यहाँ पे एक नई टर्म मिलेंगे हमको, वो उसको बोलते हैं जे। जे मतलब होता है आई अपॉन ए, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, और उसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा फिर क्या, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट का यूनिट है एम्पियर, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो आई अपॉन ए को मैं लिखता हूं जे एन टी, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ई मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। वीडी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और हमारा करंट डेंसिटी भी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। और वापस वीडी का डायरेक्शन एंड करंट डेंसिटी का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ते पढ़ते हमको एक और टर्म पता चल गई जिसका नाम है करंट डेंसिटी, ठीक है। मैं आपको कुछ बताना भूल गया हो क्या यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं, सेम वही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है ना, कहाँ पे है, नहीं है, लेकिन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उस पे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इन्हीं फॉर्मूले में से आएंगे। किसी भी स्टेप्स पे हम क्या कर सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, करंट डेंसिटी निकालो, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मालूम होना चाहिए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दिया होगा, उसके हिसाब से ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन देखी, उसके बाद में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की भी डेफिनेशन देखी, और ये कुछ मैथमेटिकल है, ठीक है। मैथमेटिकल में क्या देखा हमने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, करंट डेंसिटी क्या होता है, और ये सारी टर्म्स जो है वो आपको ध्यान में रखना होगा। और डायरेक्शंस भी, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होंगी, और दूसरा जो करंट डेंसिटी की भी जो डायरेक्शन होगी वो भी अपोजिट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे भी क्लास 11 के लेक्चर्स लेते रहेंगे, क्लास 12 का भी थर्मोडायनामिक्स कर देंगे पूरा। चैनल देखते रहना, अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।